तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की स्टोरी बताने वाला हूँ जो स्कूल की सबसे ज्यादा बुरी और अगली दिखने वाली लड़की होती है और वो कैसे स्कूल की सबसे ज्यादा फेमस और खूबसूरत लड़की बन जाती है। तो इस एनिमे का नाम ट्रू ब्यूटी है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जुगयोंग होता है। वो खुद से कहती है कि वो ऐसी क्यों दिखती है, उसका चेहरा इतना बदसूरत क्यों है। जुगयोंग का कोई दोस्त भी नहीं है। उसे उसके क्लासमेट डम्पलिंग बोलकर चिढ़ाते हैं, साथ में उसे उसके बुरे लुक्स के लिए भी बुली करते हैं। उसे हॉरर कॉमिक्स और हैवी मेटल वाले सॉन्ग बहुत पसंद है। जुगयोंग लंच के समय डम्पलिंग्स लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी कोई बीच में पैर लगा के उसे गिरा देता है। लेकिन वहां खड़े स्टूडेंट उसकी मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाने लगते हैं। तभी एक लड़का उसकी मदद करने आता है और जब वो उसका फोन उठाता है तो उसमें हैवी मेटल्स के सॉन्ग बज रहे होते हैं। वो लड़का उससे पूछता है कि तुम्हें हैवी मेटल्स के सॉन्ग पसंद हैं। जुगयोंग सोचती है कि उस जैसी का भी समय बदलेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब वो भी खुश रहेगी। और जुगयोंग उस लड़के को हैवी मेटल के कॉन्सर्ट का टिकट देते हुए पूछती है कि क्या वो उसके साथ जाना चाहेगा। लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और मंजूर था, क्योंकि उसके खुशी का दिन आज तो नहीं था। वहां पर उस लड़के की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसका नाम सेमी होता है और वो जुगयोंग को बाथरूम में ले जाकर बहुत मारती है। सेमी उससे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तेरी हेल्प क्या कर रहा था, तू उस पर लाइन मारेगी, तू मुझसे मेरा बीएफ छीनना चाहती है, तुझे क्या लगा तेरे फालतू से मेकअप से वो तुझ पर फिदा हो जाएगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि मेकअप किया कैसे जाता है। तब सेमी जुगयोंग का बहुत बुरा मेकअप करती है और उसे जोकर बना देती है और उसका फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। फोटो अपलोड होने के बाद वायरल हो जाता है। सब लोग जुगयोंग को ट्रोल करते हैं, उस पर हंसते हैं। जब जुगयोंग को ये सब पता चलता है तो सेमी के पास जाती है और उससे फोटो डिलीट करने को कहती है, लेकिन सेमी ऐसा करने से मना कर देती है। तो वो सेमी से उसका मोबाइल छीनने लगती है, लेकिन गलती से उसका नाखून लग जाता है जिसकी वजह से सेमी के चेहरे पर कट आ जाता है और इसी लड़ाई की वजह से जुगयोंग को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जुगयोंग के साथ ये सब होने के बाद वो किसी दूसरे कॉलेज में भी नहीं जाना चाहती है, लेकिन तभी उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें मेकअप किया कैसे जाता है वो सिखाते हैं और जुगयोंग उसे अगले दिन ट्राई करती है और रिजल्ट देख के वो खुद शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था मैं कभी इतनी प्रिटी भी लग सकती हूँ। फिर इसी मेकअप के साथ वो दूसरे स्कूल जाती है जहाँ पर सारे लोग उसे ही देख के हैरान हो रहे होते हैं कि इतनी सुंदर लड़की वो भी हमारे स्कूल में, ये पक्का नई स्टूडेंट होगी। तभी दो लड़कियां उसके पास आती हैं और अपना नाम बताती हैं। एक का नाम सुआ और दूसरा का नाम कारिन होता है और वो दोनों उसकी फ्रेंड बन जाती हैं। तभी एक स्टूडेंट उसका फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और हाथों हाथ उसकी फोटो वायरल हो जाती है। सब लोग कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की कौन है और कौन से स्कूल में पढ़ती है। जुगयोंग मन में सोचती है कि पूरे विंटर ब्रेक में उसने अच्छे से मेकअप करने का प्रैक्टिस किया है, इसी की वजह से उसने खुद को इतना बदल लिया है और अब तो उसके नए स्कूल में दोस्त भी बन गए हैं। फोटो के वायरल होने की वजह से वो अब स्कूल की सेलिब्रिटी बन चुकी है। तभी एक लड़की उनकी दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए फोटो क्लिक करने लगती है और इंस्टाग्राम पर अपलोड करने का कहती है। फिर वो कुछ खाने के लिए कैफेटेरिया में जाने लगते हैं। उनमें से एक लड़की उससे कहती है कि मुझे डम्पलिंग्स खाने हैं। उसकी बात सुन के जुगयोंग शॉक हो जाती है और उसे अपने पुराने स्कूल की मेमोरीज याद आने लगती हैं। वो सोचती है कि अभी ये मेरी ब्यूटी की तारीफ कर रहे हैं, अगर इन्होंने मुझे विदाउट मेकअप देख लिया फिर तो मैं गई, वापस से वही सब शुरू हो जाएगा। ये लोग भी मुझे बुली करने लगेंगे या फिर यहाँ मेरी हालत पिछले स्कूल से भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। वो सोचती है कि क्या मुझे सच बता देना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब जुगयोंग ये सब सोच रही होती है तभी उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि क्या सोच रही हो, तुम्हें चलना नहीं है। फिर वो लोग चले जाते हैं। तब हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो जुगयोंग की फोटो देख रहे होते हैं और कहते हैं ये कितनी सुंदर है। तभी उनमें से एक लड़का सोजुन से पूछता है कि ये लड़की तो तुम्हारे स्कूल में है ना, तुम मेरी इससे बात करवा सकते हो। सोजुन कहता है मुझे नहीं पता। तो उसके दोस्त कहते हैं कि भाई तू कितना हरामी है, मेरा एक काम नहीं कर सकता। और वो बहुत कुछ कहने लगते हैं, लेकिन सोजुन उन्हें ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर जुगयोंग को दिखाया जाता है जो घर पर अपना मेकअप हटा रही होती है और कहती है इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है,
अच्छा दिखना भी थका देता है। तभी उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, अगर तुमने मेकअप करने का ही डिसाइड किया है तो हमेशा करके रखो। और वो उसकी फोटो क्लिक कर लेता है और कहता है क्या मैं तुम्हारे रियल फेस की फोटो अपलोड कर दूं? तो जुग्योंग गुस्से में कहती है ऐसा फालतू हरकत मत करना और उस फोटो को डिलीट करो। तब उसका भाई कहता है इस दुनिया में सब कुछ फ्री में नहीं होता। जुग्योंग हमें बताती है कि उसका भाई उसकी सारी पॉकेट मनी को ले लेता है और वो कहती है कि वो मेरा भाई नहीं दुश्मन है। और वो नई कॉमिक को देखने के लिए बुक स्टोर में आ जाती है और उसे उसकी फेवरेट सीरीज का नया वॉल्यूम दिखता है। और जैसे ही वो लेने जाती है तभी एक लड़का उसे ले लेता है और कहता है कि मैंने पहले देखा है तो ये मेरा हुआ। तो जुग्योंग उस लड़के को रोकती है और कहती है ये मेरा फेवरेट सीरीज है, मैं इसके नए वॉल्यूम का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, जिसकी वजह से इसके प्रीवियस पार्ट को मैं 100 बार से भी ज्यादा पढ़ चुकी हूँ। और उससे कुछ सवाल पूछने लगती है कि इस पेज में क्या स्टोरी थी, अगर तुमने बता दिया तो मैं इसे ले जाने दूंगी। तब वो लड़का उसे सही सही बताकर वो कॉमिक ले जाता है और जुग्योंग सोचती है मुझे तो लगता था इस कॉमिक की सबसे बड़ी फैन मैं ही हूँ। फिर अगले दिन स्कूल में जुग्योंग इसी लड़के को देखती है और अपना चेहरा छुपाते हुए सोचती है कि ये मेरे स्कूल में है। तभी उसकी दोस्त उसे बताती है कि इसका ट्रांसफर हुआ है और ये इतना हैंडसम है कि एक्टिंग डिपार्टमेंट इसे देख के पागल हो गया है। लेकिन ये हैंडसम होने के साथ साथ साइकोपैथ भी है। लेकिन जुग्योंग तो सोच रही होती है कि कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा खुद का भाई मुझे नहीं पहचान पाता तो इसने भी मुझे नहीं पहचाना होगा। तभी उसकी दोस्त दौड़ते हुए आती है और बताती है कि तुम्हें शिवम हाई स्कूल गॉडेस के कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट किया गया है और जो भी इसे जीतता है वो पूरे स्कूल का तो छोड़ो पूरे इंटरनेट पर वायरल सेंसेशन बन जाता है, जिसे सबकी अटेंशन मिलती है। यार जुग्योंग तुम तो बहुत लकी हो। और वो बताती है कि पिछले 2 साल से सुजिन ही गॉडेस का खिताब जीतती आ रही है और वो जुग्योंग को उसकी फोटो दिखाती है। जुग्योंग फोटो देखकर सोचती है ये कितनी ब्यूटीफुल और हॉट है और वो स्टडी पर फोकस करने का बहाना देकर पार्टिसिपेट करने से मना कर देती है। बाद में वो एक मांगा पढ़ रही होती है और एक इंटेंस क्लाइमैक्स पर खत्म हो जाता है। तब वो आगे का स्टोरी जानने के लिए बुक स्टोर आती है, लेकिन जैसे ही वो उस बुक को लेने वाली होती है तभी वही लड़का उस वॉल्यूम को ले लेता है और जुग्योंग गुस्से से चिल्लाती है तेरी तो। तभी वो देखती है कि ये तो सुजुन है। तो जुग्योंग वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि जाओ तुम ही पढ़ लो। लेकिन तभी उसका एक ईयरबड गिर जाता है और वो सुजुन को मिल जाता है। जुग्योंग घर जाते हुए सोच रही होती है कि इस सुजुन की वजह से अब मैं फ्रीली बुक स्टोर भी नहीं जा सकती हूँ। अगले दिन कैंटीन में सुजुन जुग्योंग के सामने आके बैठ जाता है और कहता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, वो भी कहीं स्कूल के बाहर। तब जुग्योंग शॉक हो जाती है और खुद को कहती है नर्वस मत होना। तभी उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या तुम लोग पहले मिल चुके हो? तो जुग्योंग उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, हम आज पहली बार मिल रहे हैं। फिर वो काम का बहाना देकर वहाँ से चली जाती है। बस स्टैंड पर बैठ के बस का वेट कर रही होती है। तभी वो गाना सुनने के लिए ईयरपोड्स निकालती है और देखती है कि इसमें तो एक ईयरपोड है ही नहीं, अब ये कहाँ गिर गया। फिर वो हैवी मेटल सॉन्ग सुनने लगती है कि तभी सुयुंग वहाँ पर आ जाता है और ईयरपोड लगाकर कहता है हैवी मेटल सिटी, ये तुम ही सुन रही हो ना? और उसे ईयरपोड देते हुए कहता है कि वो बुक स्टोर वाली लड़की तुम ही हो ना? तो हम इस एपिसोड के एंडिंग पर आ चुके हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।